देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। बीज उपचार और बीज शोधन, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बीज को पहले बीज उपचार करते हैं। हमने 10 किलोग्राम बीज का है तो हमारा 200 ग्राम का एक पैकेट जो है वो राइजोबियम कल्चर का हम लेंगे और लेने के बाद उसको बाल्टी में जो बीज है उसमें डाल देंगे। हल्का सा छींटा मारते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये बाल्टी में डाल करके हिलाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हल्की नमी में ये चने के बीज के ऊपर कोटेड हो जाए। अब इसके बाद जब ये इस तरीके का हो जाता है तो छाया में इसको थोड़ा सुखा लिया और सुखाने के बाद तब हम बीज जो है बीज का शोधन करते हैं। और बीज का शोधन के लिए थीरम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से जो है इसका हम उपचार कर लेते हैं। यदि थीरम हमारे पास नहीं है तो मैंगोजेब 3 ग्राम पर किलो बीज के उपचारित करके और तभी हम इसकी बुवाई करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्राकृतिक खेती में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, पूरे 1 लाख हेक्टेयर में हो रही है प्राकृतिक खेती। जानिए कैसा रहेगा इस साल का मॉनसून, किसानों को मिलेगी राहत। शुरू हुआ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल, किसानों को मिलेगा ये लाभ। केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश के किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह देती आ रही है ताकि किसान न सिर्फ आधुनिक तकनीकों पर जोर दें बल्कि साथ ही साथ पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को भी बढ़ावा मिल सके। इसके लिए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उपयोजना के रूप में 2020 से 21 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लागू किया है। इस योजना के तहत ही आंध्र प्रदेश के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती भी की जा रही है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। इस बात की जानकारी राज्यसभा में देते हुए शुक्रवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में अभी तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्राकृतिक खेती का ये रकबा कुल 8 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि इसके बाद छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों का नाम भी शामिल है। वहीं इन सभी राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,980.99 लाख रुपए का फंड आवंटित किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में 99,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होती है। छत्तीसगढ़ में 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है, जबकि केरल में 84,000 हेक्टेयर में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 12,000 हेक्टेयर, झारखंड में 3400 हेक्टेयर, तमिलनाडु में सबसे कम 2,000 हेक्टेयर में और उड़ीसा में 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जैसा कि आज से अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि उत्तर भारत गर्मियों की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर चुका है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देश भर के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जिनमें उत्तर भारत के कई राज्यों के नाम शामिल हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से हीट वेव ने भी अपना कहर बरपाया हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी किए गए अनुमान के मुताबिक जल्द ही मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं मॉनसून को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार मॉनसून 2022 के सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। मॉनसून के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार शुरुआती मॉनसून अच्छा रहेगा। इस दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसका लाभ किसानों को मिल सकेगा। वहीं निजी एजेंसी स्काईमेट ने प्रारंभिक मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक आने वाला मॉनसून सामान्य बताया जा रहा है।
अनुमान लगाया गया है कि शुरुआती मानसून अच्छा रहेगा, जबकि अगस्त और सितंबर मध्य में कम बारिश हो सकती है, लेकिन जाते जाते फिर से मानसून तेजी पकड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल को भी मानसून के सामान्य वर्षों में गिना जा सकता है। बीते गुरुवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों की बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी, जैसे ओलावृष्टि, तापमान में उतार चढ़ाव, पाला पड़ना, बाढ़, बादल फटना, नहर व ड्रेन का टूटना, जल भराव, आंधी तूफान व आग आदि से होने वाले फसल नुकसान को योजना में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा योजना के तहत शुरुआती राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। योजना का लाभ केवल सरकार द्वारा चयनित की गई 21 फसलों की बागवानी करने वाले किसानों को मिलेगा। इनमें कुल 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फलों के नाम शामिल हैं। सब्जियों की अगर बात करें तो इसमें टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली को शामिल किया गया है, जबकि हल्दी और लहसुन को मसालों के तौर पर चुना गया है। वहीं आम, कीनू, बेर, अमरूद, लीची आदि फलों को योजना में शामिल किया गया है। जेपी दलाल ने बताया कि इस योजना का लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत किसान भी वैकल्पिक तौर पर ले सकेंगे। अब बात करेंगे नुकसान की भरपाई की, तो सब्जियों व मसालों की फसलों को नुकसान होने पर सरकार द्वारा 30,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भरपाई की जाएगी, जबकि फलों के लिए ये राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ तय की गई है। इसमें से किसानों को केवल 2.5% हिस्सेदारी ही अदा करनी होगी, यानी कि प्रति एकड़ सब्जी व मसालों में 750 रुपए और फलों के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। वहीं सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा राशि 4 कैटेगरी 25, 50, 75 और 100% नुकसान के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। देश के कृषि प्रधान राज्यों में शामिल पंजाब जैविक खेती के मामले में काफी पीछे है। आपको बता दें कि भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत देश के सभी राज्यों में पंजाब में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या काफी कम है। यहां सबसे कम 262 किसान ही हैं जो जैविक खेती करते हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में मौजूदा सत्र के दौरान दी है। किसानों को सशक्त बनाने और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को डिजिटल जे फॉर्म यानी कि बिक्री रसीद उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। ये रसीद किसानों को फसल की बिक्री करने के बाद तुरंत ही व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कासिमपुर में चीनी मिल किसान संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अपनी बात से पलटने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सीएम योगी ने अलीगढ़ में साथा चीनी मिल के स्थान पर नई चीनी मिल शुरू करने की घोषणा की थी, मगर सरकार बनने के बाद शासन ने नई चीनी मिल का संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में अगर जल्द ही इसका काम शुरू नहीं कराया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। सरसों उगाने वाले किसानों को इस बार फसल का भाव एमएसपी से काफी ज्यादा मिल रहा है। इससे किसान काफी खुश हैं, क्योंकि 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक मंडियों में सरसों की खरीद हो रही है, जबकि इस बार एमएसपी 5050 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को सिर्फ एक बात का मलाल है कि इस बार बेमौसम बारिश की वजह से सरसों का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन भाव अच्छे मिलने के कारण नुकसान होने से बच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध से सूरजमुखी तेल की आपूर्ति ठप होने के बाद सरकार इस तिलहन की घरेलू खेती की कार्य योजना तैयार कर रही है। कृषि मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों से विचार विमर्श के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। दलहन तिलहन खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से मिशन चलाए जा रहे हैं। इसमें अब सूरजमुखी को भी शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।